किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की सोयाबीन भावांतर योजना 2025 के बारे में। ये योजना खासतौर पर उन किसानों के लिए है जो अपनी मेहनत की फसल मंडी में बेचते हैं, लेकिन उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP से कम दाम मिलते हैं। सरकार ने इस समस्या का हल निकालने के लिए भावांतर योजना शुरू की है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सर्वप्रथम बात कर ले योजना के उद्देश्य की, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य, किसान जब सोयाबीन बेचने जाते हैं तो कई बार बाजार भाव बहुत गिर जाता है। MSP तो सरकार घोषित करती है, लेकिन मंडियों में अक्सर व्यापारी उससे कम दाम देते हैं। इससे किसान को घाटा हो जाता है। भावांतर योजना का मकसद है किसान को MSP और मंडी में मिले भाव का जो अंतर है, वो अंतर सरकार सीधे किसान के खाते में जमा करे। उदाहरण के लिए, अगर सरकार ने सोयाबीन का MSP 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है और किसान को मंडी में 4,700 रुपए दाम मिले, तो दोनों का अंतर यानी 628 रुपए प्रति क्विंटल सरकार देगी। इससे किसान को घाटा नहीं होगा और उसकी मेहनत की सही कीमत मिलेगी। दूसरी बात आती है MSP और दरें। 2025 के लिए सोयाबीन येलो का MSP 4,800 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने भावांतर योजना में किसानों को 5,328 रुपए प्रति क्विंटल तक का समर्थन मूल्य देने का फैसला किया है, यानी किसान को कम से कम इतना भाव पक्का मिलेगा। तीसरी बात जो निकल कर आती है पंजीकरण प्रक्रिया और तिथियां। अब सबसे जरूरी बात, किसान भाई इस योजना का फायदा कैसे उठा पाएंगे? पंजीकरण की तारीखें 3 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर 2025 तक, कुछ स्रोतों के अनुसार 10 से 25 अक्टूबर तक भी हो सकता है। बिक्री उपार्जन अवधि 24 अक्टूबर 2025 से लेकर 15 जनवरी 2026 तक किसान अपनी सोयाबीन मंडियों में बेच सकते हैं। पंजीकरण के बिना इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए सभी किसानों को समय पर पंजीकरण कराना जरूरी है। 4. किसानों को क्या करना होगा? सबसे पहले किसान को समग्र पोर्टल, समग्र ID या कृषि विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। जरूरी दस्तावेज: आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, भूमि रिकॉर्ड, खसरा, B1, फसल की जानकारी। फसल बेचने के बाद मंडी से मिलने वाली रसीद सरकार के पास जाएगी और उसी आधार पर अंतर की राशि आपके खाते में सीधी जमा होगी। 5. योजना की खासियत, पैसा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से सीधे बैंक खाते में आएगा। किसान चाहे मंडी में कम दाम पर भी बेचे, लेकिन उसे MSP और मिले हुए भाव का पूरा अंतर सरकार से मिल जाएगा। अगर किसी किसान की फसल खराब होती है तो सर्वे करवाकर मुआवजा भी दिया जाएगा। इस योजना से किसानों को मंडी व्यापारियों के दबाव से राहत मिलेगी और उनकी आय सुरक्षित रहेगी। 6. पिछली बार की चुनौतियां, ये योजना पहले भी लागू हो चुकी है। कुछ समस्याएं सामने आई थी, जैसे सभी किसानों तक लाभ नहीं पहुंच पाया, औसत भाव की गणना को लेकर विवाद रहे, भुगतान में देरी हुई। लेकिन इस बार सरकार ने दावा किया है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसान भाइयों को समय पर पैसा मिलेगा। 7. निष्कर्ष, तो किसान भाइयों, सोयाबीन भावांतर योजना 2025 आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर बाजार भाव गिरता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी फसल का सही दाम आपको मिलेगा ही मिलेगा। बस ध्यान रहे कि समय पर पंजीकरण करें, सही दस्तावेज जमा करें और मंडी में सोयाबीन बेचते समय रसीद अवश्य लें। धन्यवाद किसान साथियों, मैं आपका कृषक मित्र शेखर राजपूत लाता रहता हुआ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जवान, जय किसान।